मम आराध्य गुरुवर को कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो लोग घर छोड़ देते हैं वही क्या केवल सच्चा धर्म कर सकते हैं? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि अपने मन में से नेगेटिव बातों को कैसे दूर करें? नमोस्तु महाराज जी। देखो, जब तक कोई व्यक्ति कीचड़ में से निकलेगा नहीं और वो कितने ही नहाता रहा है बेटा, तो बताओ वो शुद्ध कब होगा? गंदगी के ऊपर बैठा है और ऊपर नल से नहा रहा है, तो बताओ वो शुद्ध कब होगा? कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार संसार में गृहस्थी में आरंभ परिग्रह पापों के बीच में बैठा है, तो कितना भी धर्म करे उसका कुछ सुधार तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण कल्याण नहीं हो सकता। शुद्धि के लिए सबसे पहले हमें कीचड़ से बचना है। जिसने मुझे अशुद्ध किया है उससे बचना है। जो मुझे अशुद्ध करता है, पहले तो उस अशुद्धि से हट जाओ, फिर धर्म काम करता है। अशुद्धि में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी शुद्धि को प्राप्त नहीं हो पाता, ऐसा मानना चाहिए। और क्या था? अपने मन में ऐसे नेगेटिव बातों को दूर कैसे करें? नकारात्मक सोच को यही सोचना चाहिए कि हम जो सामने वाले के प्रति नकारात्मक सोच रहे हैं, काश वह भी मेरे प्रति नकारात्मक सोचेगा तो तुम्हें क्या लगेगा? जैसे तुम किसी का बुरा सोच रहे हो, कल पता चला कि वो तुम्हारा बुरा सोच रहा था, तो फिर आपको कैसा लगेगा? उस समय सोचना चाहिए। मैं सदा उदाहरण देता हूँ कि किसी व्यक्ति ने 500 रुपये का कपड़ा था, किसी दुकानदार ने 1000 में दिया। बाद में उसे पता चला कि मैं तो ठगा गया, तो उसने बद्दुआएं दी, इतना बेईमान हो गया, सब उसकी दुकान में आग लग जाए, ये हो जाए। कितने रुपया में? 500 का कपड़ा मिलता था और दिया कितने का? 1000। तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? और उस जिसको गुस्सा आ रहा था वो दिन भर सबसे ही कहता, देखो दुनिया बहुत बेईमान हो गई, 500 का कपड़ा 1000 में दिया, रोटी नहीं खाई, किसी से बात नहीं की, और बेमन से जाकर के दुकान पर बैठ गया। उसके सराफे का दुकान था। शाम को 4 बजे ग्राहक आया जो 50,000 का माल था और 1 लाख में ले गया, और इतना खुश हुआ, वो इतना खुश हुआ, घर जाके कहता है जिसको जो मांगना है मांग लो, आज 50,000 का प्रॉफिट हुआ। अब कल के दिन जब उसको पता चलेगा कि 50,000 का माल इसने 1 लाख में दिया है, तो अब सोचना है तुम्हारे 500 ठगे जाने पर तुमने कितनी गाली दी थी उसको? क्या लगाया था? उसकी दुकान में आग लग जाए, उसका नाश हो जाए, XYZ। अब जब उसको पता चलेगा कि इसने 50,000 ठगे हैं, तो अब गुना कर लो, 500 पे इतनी बुरी बद्दुआ, तो 50,000 पे कितना होगा? बस ये सोच करने से हमारा नकारात्मक सोच खत्म हो जाता है। जो व्यवहार हम दूसरों के साथ कर रहे हैं, कल वही व्यवहार यदि कोई हमारे साथ करेगा तो हमारे क्या परिणाम होंगे, ऐसा विचार करना चाहिए। ऐसा विचार करने से नकारात्मक सोच खत्म होता है और सकारात्मक सोच चालू होता है। जिज्ञासा रख रही हैं बहन शिवानी और तैयार रहेंगी श्रीमती सरोजी पठारी। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री श्रद्धा सागर जी महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे जगत पूज्य मम आराध्य, सुनने में आता है कि हथकरघा सम्यक दर्शन के बात्सल्य और प्रभावना दोनों अंगों को पुष्ट करता है। यह किस रूप में होता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। कोई भी चीज है अपने अभिप्राय के ऊपर आधारित है। अभी जैसे मैंने कहा ना कि वो लोग इतने दुख में है, उनका परिवार, और हमें हर तरफ के सहयोग की जरूरत है। हमारे पास जो कुछ भी है हमें उनके प्रति देना चाहिए। हमारे भगवान है तो भगवान से प्रार्थना करो। हम भगवान के भक्त हैं तो हम उनके लिए भक्ति करें। हमारे पास भक्तांबर पाठ पढ़ रहे हैं तो एक दिन का भक्तांबर उन अहमदाबाद वालों के लिए दे दो। भक्तांबर हम प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, लेकिन एक दिन का भक्तांबर
एक हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उसी प्रकार से ये कर रहा था वात्सल्य का एक विस्तार। इसी प्रकार हथकरघा में एक वात्सल्य भाव पूज्यवर को आया कि उन गरीब लोगों के लिए जो इस संसार में जी रहे लेकिन उनकी आजीविका नहीं मिल पा रही, और आजीविका के कारण से वो ना तो समृद्ध हो पा रहे ना कुछ अच्छे कार्य कर पा रहे तो उनको ऐसा धंधा मिले जो मजदूरी और नौकरी की अपेक्षा स्वाभिमान के साथ जी सके। क्योंकि नौकरी में मजदूरी में उनको बहुत कुछ हीन भावना होती है, गालियां सुनना पड़ती है, और जब स्वयं का धंधा भली छोटा सा हो लेकिन स्वयं का धंधा तो स्वयं का ही कहलाता है, तो ये करुणा कहलाती है, और करुणा के रूप में भी वात्सल्य अंग प्रकट होता है। मैंने कहा ना कि सामने वाले के दुख को दूर करने के लिए हमारे पास जो कुछ भी है, जो उपाय है, वो सब समर्पित करना, ये सब वात्सल्य अंग के अंतर्गत आता है। हथकरघा भी इसी का एक उपक्रम है।